सभी साथियों को आरएन शर्मा का नमस्कार। आज के इस GWA के इवनिंग सेशन में आपका दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरी उम्मीद ही नहीं, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जितने भी साथी हमारे आज इस चैनल पर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इस सेशन को सुन रहे हैं, इस सेशन से जो नॉलेज लेने वाले हैं, उसका उपयोग बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में कर पाएंगे, अपने बिजनेस में कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे और बहुत बड़ी सक्सेस ले पाएंगे आज के इस सेशन के माध्यम से। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और पैशनेट तरीके से पीसफुल माहौल के साथ आपको बिना किसी डिस्टरबेंस के एक अच्छी लोकेशन में, अच्छे नेटवर्क में बैठना है और आज के विषय को सुनना है कि एटॉमी का जो ग्लोबल बिजनेस है, सैलून ओनर एंड ब्यूटी पार्लर ओनर के लिए एक जीवन भर का अवसर कैसे हो सकता है। यहाँ दो चीजें हैं कि हमारे सेशन में, आज के सेशन में हमारे साथ ब्यूटी पार्लर भी हो सकते हैं, सैलून ओनर भी हो सकते हैं, एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं और नए प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं। सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और हम बात करेंगे, क्योंकि हम केवल सैलून एंड ब्यूटी पार्लर ओनर्स पे इसीलिए बात कर रहे हैं कि वो अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो भी समझ सकें कि उनके लिए जीवन भर का अवसर ये कैसे है। और हम इस सेशन के माध्यम से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने टीम पार्टनर्स को, अपने एटॉमी के जितने भी हमारे सहपाठी हैं, उन सभी को इस सेशन के माध्यम से ये जानकारी देने के लिए जा रहे हैं कि हम उन ब्यूटी पार्लर को, सैलून एनर्स को क्या बताएं, कैसे समझाएं कि उनके बात आसानी से समझ में आ सके कि एटॉमी बिजनेस के साथ एसोसिएट होने से उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखिए, इस सेशन को हम थोड़ा सा डेटा वाइज भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको ओरली भी समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी ये कोशिश होगी कि आपके दिमाग में वो सारी बात आ जाए जो इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी है। तो एक बार आरएन शर्मा की तरफ से आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत। तो देखिए, जहां बात आ रही है ब्यूटी पार्लर्स एंड सैलून ओनर्स के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर वो सभी इस बिजनेस के बारे में गहराई से सोचते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं और हम जैसा बताते हैं वैसा अगर वो फॉलो करते हैं, तो अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में उनका बिजनेस 10x के रेशियो में ग्रो कर जाए। 10x रेशियो का मतलब है उनके बिजनेस में 10 गुना वृद्धि हो सकती है अगर उन्होंने हमको फॉलो कर लिया, हमारी बात को मान लिया और जैसे हम गाइड करें वैसे अगर उन्होंने समझ लिया तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का हमारा जो इंडियन मार्केट है सैलून का एंड ब्यूटी पार्लर का, बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है। ये कह सकते हैं कि बहुत ही बूमिंग मार्केट है और इस क्षेत्र में कोई भी काम करता है वो बहुत जल्दी, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। लेकिन मार्केट को समझने की बात है कि करना क्या है और क्या नहीं करना। तो एटॉमी बिजनेस से एसोसिएट होने के से या एटॉमी के साथ मेंबरशिप लेने से उन सैलून को एंड ब्यूटी पार्लर को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उनके बिजनेस में 10x की ग्रोथ हो सकती है, जो हर कोई बिजनेस ओनर चाहता है कि सीजन चाहे अप हो या डाउन हो,
लेकिन सैलून का एंड ब्यूटी पार्लर का बिजनेस डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैलून का ब्यूटी पार्लर का बिजनेस भी कहीं ना कहीं सीजन पर डिपेंड करता है। हर ब्यूटी पार्लर की सैलून की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून हैं, या स्ट्रीट ब्यूटी पार्लर्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं सीजन पे डिपेंड होते हैं। और वो भी खासकर शादियों के सीजन पर, ब्राइडल पर डिपेंड होता है उनका पूरा इनकम। क्योंकि ब्राइडल में उनको इनकम कमाने का अच्छा मौका मिलता है। किसी ब्राइडल में उन्होंने 10,000 ले लिए, 15,000 ले लिए, 20,000 ले लिए, ठीक। तो वो उस सीजन के उसमें रहते हैं कि सीजन बढ़िया चलेगा इनकम बढ़िया चलेगी, सीजन नहीं बढ़िया चलेगा तो इनकम बढ़िया नहीं चलेगी। बरसात के टाइम में या शादी विवाह का सीजन खत्म हो जाता है तो अक्सर करके आपने देखा होगा कि आपका काम काफी कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े सैलून हैं, जो ब्रांडेड सैलून हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सैलून है, उन पे हो सकता है कि उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता हो, लेकिन असर सभी पे पड़ता है। तो जो भी हमारा रेगुलर काम है उसमें बहुत ज्यादा हम ग्रोथ नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बिजनेस हो और चाहे वो आपका सर्विस हो। जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी बिजनेस रूटीन में 2-3 साल के काम करने के बाद रूटीन में कोई आ गया तो एक सेम सेम की इनकम सेट हो जाती है। कि मान लीजिए हम किसी बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, किसी महीने 10-20 हजार रुपए कम हो गए, किसी महीने में 10,000-20,000 रुपए ज्यादा हो गए, ऐसा हमारा एक रूटीन सेट हो जाता है। हर बिजनेस का यही लगभग हाल है। कुछ बिजनेस सीजनल वाइज चलते हैं तो उनके अंदर काफी अप एंड डाउन। तो ऐसे ही मान लीजिए हमारे पार्लर का भी बिजनेस, एक एवरेज बिजनेस आता है। कोई पार्लर वाला 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, कोई 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। जैसा पार्लर, जैसी सर्विसेज, जैसी लोकेशन और जैसा ब्रांड, ये तीन कई चीजें हैं जिन पे आपकी इनकम डिपेंड करेगी, ठीक है। हम यहाँ सभी को लेके बात कर रहे हैं, एक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे बात नहीं कर सकते। तो अब एटॉमी बेनिस से उन पार्लर को एसोसिएट होके क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, ये हमको समझाना है उन पार्लर को जिनको हम एसोसिएट करना चाहते हैं। आखिरकार हम उनको बताएं क्या कि उनका कैसे फायदा होगा, या जिन ब्यूटी पार्लर ने एटॉमी बेनिस को ज्वाइन कर लिया है या एटॉमी के साथ मेंबरशिप ले ली है, तो वो इस बिजनेस को कैसे बढ़ाए। मेन मुद्दा ये है, मेन सब्जेक्ट ये है हमारे आज के इस सेशन का। तो आर यू ऑल इंटरेस्टेड टू नो? क्या आप सभी इंटरेस्टेड है इस बात को जानने के लिए? तो एक बार चैट बॉक्स में आप यस लिखेंगे, उसका भी रेस्ट्रिक्शन है, उसको भी मैं अभी ओपन कर देता हूँ। एक बार चैट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यस यही तो मुद्दा है। अगर ये बात सबके समझ में आ गई, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चाहे वो ब्यूटी पार्लर, छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए ना तो हम बहुत बड़ा ये कह सकते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और यही बात अपने ब्यूटी पार्लर को, सैलून एनर को समझानी है, और हमको भी समझनी है अगर हम ब्यूटी पार्लर या सैलून ओनर हैं तो देखिए सबसे पहले तो हमें उन पार्लर को ये समझाना है, या हम पार्लर हैं तो हमको खुद समझना है कि हमें 10x ग्रोथ के एजेंडे पर काम करना है। 10x का मतलब 10 गुना वृद्धि अपने व्यापार में। अपने व्यापार में जो सैलून का व्यापार होता है, ब्यूटी पार्लर का जो व्यापार होता है, वो किस पर डिपेंड होता है? नंबर ऑफ कस्टमर, के डे के कितने कस्टमर आ रहे हैं और किस सर्विस के लिए आ रहे हैं। इस पर डिपेंड करता है हमारा डेली का टर्नओवर का, हमारे पार्लर में कितना टर्नओवर हुआ, कितना पैसा आया,
कितने एक्सपेंसेस हमने निकाल दिए और कितना हमको प्रॉफिट हुआ। ओके, इस पर डिपेंड करेगी हमारी इनकम। अब हमारे पास फेशियल फेशियल के ये कह सकते हैं क्लाइंट ज्यादा आ गए, हमारी इनकम अच्छी हो सकती है। हमारे पर हेयर कटिंग के ज्यादा आ गए कस्टमर, हमारी इनकम अच्छी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन आईब्रो के आते रहे तो आप समझ सकते हैं आईब्रो का कितना लेते हैं, उसमें कितना अर्न कर सकते हैं। तो डिपेंड नंबर ऑफ कस्टमर पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा कि वो हमसे क्या सर्विस लेने के लिए आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा हमारी इनकम। अब हम एटॉमी बिजनेस के माध्यम से क्या सर्विसेज अपनी बढ़ा सकते हैं, ऐसे समझे। हमारी इनकम कब बढ़ेगी? अगर हम ब्यूटी पार्लर है, जैसे सपोज मैं ब्यूटी पार्लर ओनर हूं, तो मेरी इनकम जब बढ़ेगी, नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ाऊं, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाऊं, और नंबर ऑफ सर्विस बढ़ाऊं। एम आई राइट? क्या आप इस बात से सहमत है? नंबर ऑफ सर्विस बढ़ाऊं और नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ाऊं। नंबर ऑफ क्लाइंट मेरे कब बढ़ सकते हैं? जब नंबर ऑफ सर्विस बढ़ाऊं। क्योंकि मान लीजिए मैं हेयर कटिंग का काम करता हूँ, हेयर ड्रेसिंग का काम करता हूँ, ठीक है ना, नेल डिजाइन का काम करता हूँ, फेशियल का काम करता हूँ, ब्राइडल का काम करता हूँ, वैक्स का काम करता हूँ, ब्लीच का काम करता हूँ। ये कॉमन सर्विसेज हैं, ये छोटा पार्लर भी दे रहा है, ये बड़ा पार्लर भी दे रहा है। ये कॉमन चीज है, हर चाहे उसके वहां सर्विस अवेलेबल है या नहीं, करना आता है या नहीं, लेकिन सबके बोर्ड पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। चाहे वो स्ट्रीट पार्लर है, और चाहे वो बड़ा सैलून है, पार्लर है, या कुछ भी है, सारी चीजें सबके बोर्ड पे लग रही हैं, साइन बोर्ड पे लग रही हैं, होर्डिंग पे लग रही हैं। चाहे वहां उनको करना आता है या नहीं आता। बात ठीक है कि नहीं है? समझिए फतेह की बात। तो अब ये बताइए कि क्लाइंट कैसे डिसाइड करे, कस्टमर कैसे पहचाने कि मुझे कहाँ जाना है या कहाँ नहीं जाना। कि लिखना तो सबको आसान है। अब मान लीजिए फ्लैक्स का बोर्ड बनवाना है, साइन बोर्ड बनवाना है, अब वो फ्लैक्स डिजाइन वाले ने सब कुछ लिख दिया, आपने भी सब कुछ लिख दिया, ये लिखवा दे, ये लिखवा दे, ये लिखवा दे। चाहे आपके सर्विस को देने वाले लोग हैं या नहीं है, आपने वो काम सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन साइन बोर्ड पर लिख रहा। ये सभी की हालत है। इस वजह से इस क्षेत्र में काफी कंपटीशन, कंपटीशन भी है। तो हम अपना क्या प्रपोजल लेके जाएं एक ब्यूटी पार्लर के पास, हम एक क्या ऑफर लेके जाएं सैलून ओनर के पास, जिससे वो हमारी बात को सुने, वो हमारी बात को माने, और हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व। मेन मुद्दा है ये। तो देखिए, हमें 10x की ग्रोथ का प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम आपकी 10x ग्रोथ करेंगे आपके बिजनेस में। और उसके लिए आपको टाइम देना है क्या? आपको टाइम देना है 6 महीने से लेकर 1 साल। लेकिन उनसे ये कहना पड़ेगा कि हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आपकी अपनी गाइडलाइन होंगी, आप उनको गाइडलाइन बताएंगे, आप टाइम टू टाइम उनको गाइड करेंगे, और वो अपनी सर्विस को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं अपने 1-2 सेशन में, हमको उनके यहाँ कुछ क्लिनिकल सर्विसेज स्टार्ट करानी पड़ेगी। क्या कराना पड़ेगा? क्लिनिकल सर्विसेज, समस्याओं का समाधान, ट्रीटमेंट सर्विसेज स्टार्ट करानी पड़ेंगी, जिनको हम कहते हैं क्लिनिकल सर्विसेज, उन पार्लर के यहाँ। क्लिनिकल सर्विसेज हर व्यक्ति स्टार्ट नहीं कर सकता, ये भी आपको समझ, हर पार्लर वाला स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ नॉलेज का होना भी जरूरी है व्यक्ति का, ठीक है। या तो प्रॉपर आप गाइड करें उनको,
और या फिर पार्लर ओनर या पार्लर में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति इतना होशियार हो कि जब इन सारी चीजों को समझ सके और आगे बढ़ा। क्लिनिकल सर्विसेज में आपको ट्रीटमेंट सर्विसेज स्टार्ट करानी है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि हम क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम उनको एक बिजनेस फॉर्मूला भी दे सकते हैं। तो हमें उन पार्लर को क्या सिखाना है, एक प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है जिससे उनको प्रोडक्ट रिटेलिंग सिखानी है। क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास है क्लाइंट, उनके पास है कंज्यूमर। देखिए, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सपोज मैं एटॉमी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे मान लीजिए ममता रानी है सपोज। ममता रानी अपना वीडियो खोलिए, 1 मिनट अगर हो सके तो पॉसिबल। ममता रानी है। अब ममता रानी अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जी एक बार अनम्यूट भी कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैडम। ममता रानी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जैसे मान लीजिए इवनिंग केयर है, हेल्दी ग्लो बेस है, फॉर्म क्लींजर है, क्या थैला लेके घर घर जाएंगी? नॉट पॉसिबल। भाई महिलाएं हैं, हर व्यक्ति घर में एंट्री नहीं कर सकती हैं, घर वाले अलाउ नहीं कर सकते हैं उनको हर जगह जाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आज भी हमारे समाज में ये है कि महिला घर से निकल के बाहर काम करती है तो उसको थोड़ा सा ऐसा समझा जाता है कि घर की बेइज्जती हो जाएगी, हमारी महिला सेल्स का काम कर रही है, घर पे जाके काम कर रही है, ऐसा। देखिए, अभी भी हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये मिसकॉन्सेप्शन है दिमाग में लोगों के, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे कितने भी बिना पढ़े लिखे हों, ठीक है। तो मोस्टली लोग महिलाओं को इस काम के लिए अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं करती हैं। हर चीज का ये कह सकते हैं कि अपवाद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोकल में ऐसा लगता है कि वो तो घर घर जाके काम करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, विरोध भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी मान लिया कोई विरोध नहीं है, हमको घर से सपोर्ट है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर भी हम रोजाना कितने नए ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, समझिए बात। तो हम रोजाना ग्राहकों को, नई नई ग्राहकों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमने कोई दुकान तो खोली नहीं मार्केट में। तो रोजाना हमारे पास ये कह सकते हैं कि कस्टमर टकराएगा, क्योंकि ये हमारा होम बेस्ड वर्क है, ठीक है ना। वर्क फ्रॉम होम है, ऐसा भी समझ सकते हैं। घर में रह के हम काम करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हैं, थोड़ा मिलने जुलने वालों से मिलकर काम करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें एक लिमिट लग जाती है। किसी दिन एक भी व्यक्ति से बात नहीं हुई, किसी दिन 15 दिन तक किसी की बात नहीं हुई, या हमने बात भी की तो किसी ने हमारी बात को माना नहीं। तो फिर इस समस्या का मूल समाधान क्या है? मूल समाधान ये है कि हम हर रोज नए ग्राहक को नहीं पकड़ सकते, इसीलिए हमें उस व्यक्ति को एसोसिएट करना पड़ेगा अपने बिजनेस में जिसके यहाँ रोज नए ग्राहक आते हैं, हमारे स्किन केयर के, हमारे ब्यूटी केयर, जिसके यहाँ रोज नए ग्राहक आते हैं, और वो है ब्यूटी पार्लर सैलून ओनर। तो रोजाना नए ग्राहकों की समस्या खत्म हो गई या नहीं हो गई आपकी, अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अब लेडीजों को अगर अपने बाल की ड्रेसिंग करानी है, हेयर कटिंग करानी है, तो कहाँ जाएगी? ब्यूटी पार्लर पे जाएगी, सैलून पे जाएगी। अब लेडीज को बालों की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है ना, या बाल स्प्लिट हो रहे हैं, बाल रूखे सूखे हो रहे हैं, तो वो समाधान कहाँ पूछेगी? भाई उन्हीं महिलाओं से पूछेगी जहां से वो हेयर कटिंग करा रही है या जो भी सर्विस ले रही है। तो शैम्पू कहाँ से बिकने की ज्यादा संभावना है? ब्यूटी पार्लर पे। अगर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ कंसल्ट करेगी सबसे पहले महिला? ब्यूटी पार्लर से, सैलून ओनर से। तो आप हर महिला के घर जाने से बचने के लिए, हर महिला से कंसल्ट से बचने के लिए
आपके लिए सबसे आसान रास्ता है कि 4 ब्यूटी पार्लर्स को अपने साथ एसोसिएट करनी। जैसे हमारे साथ कौशल जी हैं, हमारे साथ शताक्षी जी हैं, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, ब्यूटी पार्लर को एसोसिएट कर लिया, तो हमको ग्राहक ग्राहक तक जाने की समस्या का समाधान हो गया। हमें रोज नए ग्राहक पे नहीं जाना है, हमने वो पॉइंट ढूंढ लिए जहां ग्राहक आते। दैट्स इट, सीधा सीधा समझना है आप। तो अब हम क्या करें, 5 ब्यूटी पार्लर लेफ्ट में और 5 ब्यूटी पार्लर राइट, ऐसे समझ, 10 ढूंढ लिए हम। अब ये बात तो हो गई हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अब यही बात हो गई सेम ब्यूटी पार्लर के लिए। जो ब्यूटी पार्लर इस फॉर्मूला को समझ गया, वो ब्यूटी पार्लर क्या करे कि ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी पार्लर के कनेक्शन होते हैं। वो ब्यूटी पार्लर क्या करे कि अपने यहां सारी सर्विसेज को स्टार्ट करे। स्टार्ट करने के बाद 5 ब्यूटी पार्लर को इधर अपने एसोसिएट करे और 5 ब्यूटी पार्लर को इधर एसोसिएट करे। अब मान लीजिए कि मैंने हमारी सबसे पहली ब्यूटी पार्लर मान लीजिए कौशल जी, हमारे नेटवर्क, ठीक है। अब कौशल जी के साथ हमने क्या किया कि 5 ब्यूटी पार्लर इधर लगवाए और 5 ब्यूटी पार्लर इधर लगवाए। अब कौशल जी ने इस गेम को समझा, इस बिजनेस को समझा। उन्होंने एटॉमिक प्रोडक्ट से अपने यहाँ की सर्विसेज की क्वालिटी को इंक्रीज किया, सर्विसेज की क्वालिटी को मजबूत किया। अब कौशल जी फेशियल किसी दूसरे ब्रांड से करती नहीं, जिस दिन से एटॉमी का प्रोडक्ट उनके हाथ में आया, उन्होंने सारे ब्रांड को अपने पार्लर से स्किप कर दिया, हटा दिया। अब उन्होंने अपनी सर्विसेज कोरियन ब्रांड से, एटॉमी ब्रांड से स्टार्ट कर दी। अब धीरे 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 क्या हुआ कि उनके ग्राहकों को प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, रिजल्ट अच्छा लगा। नेचुरल प्रोडक्ट आप जानते ही हैं, सभी एटॉमी की क्वालिटी आप जानते ही हैं। चाहे उन्होंने कम प्रॉफिट लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने क्लाइंट का मजबूत बेस क्रिएट किया। अब माउथ पब्लिसिटी हुई तो क्या हुआ कि उनके पार्लर की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो गई, पॉपुलैरिटी बढ़ गई। इससे क्या हुआ, हमारा क्लाइंट बेस मजबूत हो गया, हमारा बिजनेस मजबूत हो गया। दूसरी बात यह कि साथ में उन्होंने फोकस किया अपने यहां से बहुत सारे एटॉमी के स्किन केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट को रिटेल करने। अब उन्होंने क्या किया कि अपने रिटेलिंग बिजनेस को काफी बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ कि उनको 15 से 25% का कमीशन मिलने लग गया। एक तो अपना बिजनेस क्लाइंट बेस मजबूत किया, अच्छी सर्विस, नेचुरल प्रोडक्ट, हाई रिसर्च प्रोडक्ट, उससे कस्टमर खुश हो गया, कस्टमर से कस्टमर बढ़ गया, रिटेलिंग बढ़ गई, ठीक है। रिटेलिंग का काम हमारा एक्स्ट्रा हो गया, परमानेंट रिटेलिंग। दो दो तरीके से तो हमारा ये बिजनेस मजबूत हुआ। अब उधर क्या किया कि कौशल ब्यूटी पार्लर को नेटवर्क की ताकत का और ज्ञान दिया कि नेटवर्क की ताकत क्या है। अब 2 तरीके से तो हमने इनकम बढ़ाई, अब तीसरी तरीका क्या है कि हम और इनकम बढ़ा सकते हैं। हमने उन पार्लर को ये बताया कि आप अगर अपने साथ कुछ ब्यूटी पार्लर को एसोसिएट करते हो तो आपकी इनकम, अपने कस्टमर से आने वाली इनकम, आपकी रिटेलिंग वाली इनकम से कई गुना बढ़ जाएगी। ये बात समझाने में जब हम कामयाब हो गए तो उन्होंने इस आधार पे काम किया, इस फॉर्मूला पे काम किया। तो उन्होंने नेटवर्क
बिल्ड करना स्टार्ट किया और अपने साथ कुछ पार्लर, कुछ नॉर्मल लोग, इनको बढ़ाना स्टार्ट किया। और बढ़ाने के साथ साथ क्या हुआ कि बहुत सारे पार्लर मिलते गए, बहुत सारे ब्यूटिशियन मिलते गए, और आज उनका दोनों साइड का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा है। अब मान लीजिए कि हमने 5 ब्यूटी पार्लर लेफ्ट में लगाए, 5 ब्यूटी पार्लर राइट में लगाए, मान लीजिए हमने 10 ब्यूटी पार्लर को एसोसिएट किया। ओके, अब हम बात करते हैं एक महीने के बेनेस की। अब एक महीने में हमने एक एक व्यक्ति को 3-3 लाख पीवी का बिजनेस करना सिखाया, एक महीने में 3-3 लाख पीवी का बिजनेस करना सिखाइए पार्लर को। अब 3 लाख पीवी बिजनेस का क्या मतलब हुआ यहां पर, थोड़ा समझिए। 3 लाख पीवी बिजनेस का मतलब हुआ वो अपना प्रोडक्ट अपने क्लाइंट पर यूज करेंगे, फेशियल में यूज करेंगे, हेयर वॉशिंग में यूज करेंगे, और जहां जहां वो यूज करते हैं वहां यूज करेंगे। उससे क्या हुआ, उनके प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ गया। दूसरा, वो उनके यहां से प्रोडक्ट की रिटेलिंग बहुत अच्छी होती है, वहां से पीवी जनरेट होगा। एक पार्लर को हमें 3 लाख पीवी का बिजनेस करना इनिशियली सिखाना है। 5 हमने इधर किए और 5 इधर किए, क्या हुआ, एक पार्लर को हमने 3 लाख पीवी का बिजनेस करना सिखा दिया, तो हमने महीने में कितनी मैचिंग ले ली, 5 इधर और 5 इधर, 3-3 लाख का कर दिया, तो हमने 5 मैचिंग ले ली एक महीने। और 5 मैचिंग का मतलब समझते हैं, 20,000 रुपए महीने की इनकम उसकी और बढ़ा दी। समझिए बात, 20,000 रुपए महीने की इनकम बढ़ा दी, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने में उस पार्लर की इनकम हमने 50,000 रुपए के करीब और इंक्रीज कर दी। उसकी जो नॉर्मल इनकम थी उससे 50,000 उसकी इनकम को और कर दिया। 6 महीने के अंदर ये काम हमने किया। अगर उसका मल्टीप्लाई कर दें, उसके नेटवर्क में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रिटेलिंग हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्लाइंट की संख्या को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वहां एक लिमिट है। तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, हम ये बढ़ा सकते हैं कि उसके नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। जहां हमने 5 ब्यूटी पार्लर एसोसिएट किए थे, 5-5, वहीं हम अगले 6 महीने में वो डबल कर सकते हैं। कुछ वहां पर ड्रॉप होंगे और कुछ वहां पर नए पैदा होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी चीज प्लस में चलेगी, माइनस में भी चलेगी। लेकिन हम इजीली ये कह सकते हैं कि हम डबल कर सकते हैं। अब 5-5 के बाद हमने 10-10 कर दिए, और 10-10 करने के बाद आपकी मैचिंग, आप समझते हैं, जहां आपकी 5-5 मैचिंग हो गई, वहां आपकी 10-10 मैचिंग होंगी एक महीने में। और 10 मैचिंग का मतलब समझते हैं, और 10 मैचिंग होंगी तो फिर आपको बोनस भी मिलेगा, ये मैचिंग का पैसा बनाया, मतलब आपकी इनकम होगी 1 लाख प्लस। क्योंकि 10 मैचिंग में आप 30 मास्टर भी जाएंगे, सेमी 30 मास्टर भी जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि एवरेज इनकम होगी आपकी 1 लाख प्लस एक पार्लर की, अगर इस फॉर्मूला पे उसने काम किया तो, उस सैलून ओनर ने उसने काम किया तो। और देखिए, हम किसी ब्रांडेड सैलून की बात नहीं कर रहे कि ब्रांडेड सैलून और बहुत बड़े सैलून होते हैं, पार्लर होते हैं, वो हो सकता है आपकी बात को न माने इजीली, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं, वो आपकी बात को सुनने से इनकार कर सकते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी, आप मीडियम कैटेगरी के पार्लर एंड सैलून ओनर्स को कांटेक्ट करिए। ओके, आप स्ट्रीट पार्लर को कांटेक्ट करिए, जिनको पैसे की बहुत जरूरत है, जिनको अपने बिजनेस ग्रोथ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल बहुत हाई ब्रांड में जाना है आपको, बिल्कुल बन जाइए। पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए, पहले अपने आप
छोटे छोटे पार्लर को अपने साथ एसोसिएट करिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उन पार्लर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि चीजें धीरे धीरे बनती हैं, एक साथ कुछ होता नहीं। ओके। जब आपके पास छोटे छोटे पार्लर्स आ जाएंगे, फिर उससे थोड़ा बड़े बड़े पार्लर्स आ जाएंगे, आपको भी बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी अपने फील्ड में, तब आप फिर कहाँ जा सकते हैं, आप बड़े ब्रांड के साथ जा। और तब तक तो एटोमी का कह सकते हैं ब्रांड बहुत जबरदस्त तरीके से एस्टेब्लिश होने वाला है इंडिया में, बहुत ही मैजिक होने वाला है। तो आप गर्व से कह सकते हैं कि यस, वी आर पाइनियर इन द स्किन केयर फील्ड, आई एम पाइनियर इन द स्किन केयर फील्ड। अब बात आती है कि क्लिनिकल सर्विसेज हम क्या स्टार्ट करें, ट्रीटमेंट में क्या स्टार्ट करें। ये देखिए नॉलेज का सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्किन एज रिवर्सिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। हम यहाँ पर एक्ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और हम यहाँ पर रिंकल एंड फाइन लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये अभी मेरी नजर में इजीली हम 5 तरीके के क्लिनिकल सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी पार्लर पर, और 6 महीने से 1 साल के बीच में हम किसी भी पार्लर की 10x की ग्रोथ कर सकते हैं। इसके लिए वो पार्लर तैयार हो और आप तैयार हो। और ये एक दिन के लिए इनकम नहीं है, ये लाइफ टाइम इनकम, 3 जनरेशन इनकम, 100 ईयर्स इनकम की बात हो रही है। तो देखिए किसी भी बिजनेस में, चाहे वो पार्लर का बिजनेस हो या कोई और बिजनेस हो, आपका बिजनेस कभी भी डाउनफॉल में जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्लर है, उसी के बराबर में अगले 2 महीने बाद एक नया सलून पार्लर और खुल जाए, तो उसी दिन आपका बिजनेस 50% डाउन हो जाएगा, आधा चला जाएगा। एम आई राइट? लेकिन अगर आप एटॉमी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके पार्लर में बिजनेस क्लिनिकल सर्विसेज से आ रही हैं, तो क्लिनिकल सर्विसेज हर पार्लर नहीं दे सकता है, हर सैलून ओनर नहीं दे सकता है। इसीलिए आपका और उसका कोई कंपटीशन नहीं है। नो कंपटीशन इन द मार्केट। आपसे बढ़िया कोई ब्राइडल कर सकता है, आपसे बढ़िया कोई हेयर कटिंग कर सकता है, आपसे बढ़िया कोई नेल डिजाइन कर सकता है, नेल एक्सटेंशन कर सकता है, आपसे बढ़िया सारी सर्विसेज कर सकता है। आपके बराबर में बैठ के, आपके सामने बैठ के, आपके मोहल्ले में बैठ के, आपके शहर में बैठ के, लेकिन आपके क्लिनिकल ट्रीटमेंट की कोई कॉपी नहीं कर। इसीलिए आपके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात हमको उन पार्लर ओनर को समझानी है। अगर यहाँ पार्लर ओनर बैठे हुए हैं तो आपको भी ये बात समझनी है। तो ये एक प्रैक्टिस गेम है, ये एक इनिशिएटिव है, ये एक आपका अपने पार्लर बिजनेस में नया स्टार्टअप है। ये ऑफर हम दे सकते हैं पार्लर ओनर को, सैलून ओनर को। और आप एक स्टार्ट कराइए, हम ये नहीं कह सकते एक साथ सारे लोगों को लेके आइए। पहले एक स्टार्ट कराओ, फिर दूसरा स्टार्ट कराओ, फिर तीसरा स्टार्ट कराओ, फिर चौथा स्टार्ट कराओ। ऐसे ऐसे करके आप काम करोगे तो मैं कहता हूं कि आपकी इनकम रेगुलर इनकम क्रिएट हो जाएगी, रेगुलर इनकम जनरेट होगी, रेगुलर मैचिंग जनरेट होंगी, हर चीज स्मूथली बिल्ड हो जाएगी। एम आई राइट? कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं बात से? अगर लोग सहमत हैं तो प्लीज यस करें। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी फ्रीक्वेंटली। मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन देखिए वही बात है कि
आपको निजी जानकारी की जरूरत है। बिना कॉन्फिडेंस के, बिना नॉलेज के कुछ भी पॉसिबल नहीं। क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए या तो आपका एक असिस्टेंट होना चाहिए जो सारी नॉलेज रखता हो, या फिर आपके पास वो मैन पावर होनी चाहिए जो सारी नॉलेज रखती हो। आपके टीम के अंदर ऐसे नुमाइंदे हों, ऐसे लोग हों जो सारी नॉलेज रखते हों, या फिर आप रखते हो। मतलब आपको प्रोफेशनल की टीम क्रिएट करनी। पहले आप प्रोफेशनल बनिए, फिर अपने साथ दो लोगों को प्रोफेशनल बनाइए, फिर चार लोगों को प्रोफेशनल बनाइए। मतलब कम भीड़ में आप रेगुलर पैसा कमा सकते हैं, कम संख्या में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कम संख्या में आप ज्यादा एस्टेब्लिश बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्यूटी पार्लर्स के लिए एटॉमी जो बिजनेस है वो लाइफ टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद रास्ते और बेहतर खुलते हैं। क्या रास्ते बेहतर खुलते हैं और हम इसको कैसे एक्सट्रीमली बड़ा कर सकते हैं, एक्सट्रीमली बड़ा करने की बात है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ओके, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए तो। लेकिन किसी भी फॉर्मूले पे हम यकायक एक साथ नहीं पहुंच सकते। हमको स्टार्टिंग हमेशा कहां से करनी होती है? जीरो से करनी होती है। तो ये आपके बिजनेस की जीरो से स्टार्टिंग हो सकती है स्किन केयर के फील्ड में, विद सैलून ओनर एंड ब्यूटी पार्लर ओनर। और बाकी के हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, हर व्यक्ति का अपना एक कॉन्फिडेंस होता है। ओके, क्या कि कोई किसी तरीके से डील करता है, कोई किसी तरीके से डील करता है। तो ये सबके तरीके अलग हैं, लेकिन रास्ते कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ सेम हो सकते हैं। तो इसीलिए आई होप आज की बात समझ में आई होगी उन ब्यूटी पार्लर्स को भी और उन एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, कि हम सैलून ओनर एंड ब्यूटी पार्लर को अपने साथ किस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं और उनके बिजनेस में 10x की ग्रोथ दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। और आज के सेशन के लिए, आपके आने के लिए, इसको सुनने के लिए और इन फ्यूचर इसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।